So hello everyone, in this video we will talk about a condition called pericardial effusion. Effusion you can see, effusion आप लीक से रिलेट कर सकते हो. कुछ स्पेस है उसमें कुछ लीक हो गया. So what is it? In the pericardial effusion, since we have pericardial cavity, since we have two layers, the fibrous and the serous, और serous में भी पैराइटल एंड द विसरल लेयर होता है. सो पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी. और जब इस पेरिकार्डियल कैविटी में कुछ डिफ्यूज़ हो जाए, कुछ इफ्यूज़ हो जाए, मेनली द फ्लूइड, इट इज़ कॉल्ड द पेरिकार्डियल इफ्यूजन. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कैविटी और इसमें हो गया है व्हाट, एक्सेस फ्लूइड जमा हो गया. एक्सेस फ्लूइड जमा हो गया. सो दिस इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल इफ्यूजन. The collection of fluid in the pericardial cavity is referred as the pericardial effusion और अदर एक और नाम है जिसका नाम है कार्डियक टेम्पोनेट. और आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन और पेरिकार्डियाइटिस में कैसा साउंड सुनाई देता है ये स्टेथोस्कोप में जाके अलग यूट्यूब चैनल में जाके उसका साउंड सुनिए. दिस विल गिव यू द क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन एंड विल हेल्प यू इन योर क्लिनिकल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके कैविटी में अगर एक्सेस फ्लूइड जमा हो गया तो क्या होगा? दिस इज क्वाइट एबनॉर्मल, सो द फ्लूइड कंप्रेस द हार्ट एंड restricts the venous filling during the diastole and also reduces the cardiac output. कुछ एबनॉर्मेलिटी है, कुछ फ्लूइड जमा हो गया है, पहले से कुछ ओवरलोड है हार्ट में, तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट है, रिलैक्स नहीं कर पाएगा. अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो कार्डियक आउटपुट अच्छे से नहीं होगा एंड अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो क्या उसमें ब्लड भी जमा नहीं हो पाएगा ना. हाँ, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विच हैज़ बीन सीन इन द पेरिकार्डियल इफ्यूजन. एंड नाउ द पेरिकार्डियल इफ्यूजन को सही करना बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ नॉट देन हमारा हार्ट अच्छा से काम नहीं करेगा. हमारा हार्ट अच्छा से काम नहीं करेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. सो इसको ठीक करने का तरीका भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल उसे हम ड्रेन कर सकते हैं किस तरह से. फिफ्थ रिब के आगे जो स्पेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ या सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस. जस्ट लैटरल टू स्टर्नम हम एक इंजेक्शन डालते हैं या कहो तो कुछ ड्रेन करने के लिए एक सिरिंज घुसाते हैं इन द एंगल बिटवीन जिम्फाइड प्रोसेस एंड लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन. मैं आपको आगे फोटो भी दिखाऊंगा. और उस इंजेक्शन के थ्रू हम एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं. जब फ्लूइड बाहर निकल जाएगा देन क्या होगा कि हार्ट अब अच्छे से रिलैक्स, अच्छे से कंप्रेस कर पाएगा एंड द बॉडी विल कैन द सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड इट कैन परफॉर्म द वर्क. पर्सन कैन परफॉर्म द वर्क बिकॉज इट इज़ गेटिंग द प्रॉपर ऑक्सीजन. प्रॉपर ऑक्सीजन. तो कुछ इस तरह से है. यहाँ से एक निडल घुसाया गया. यहाँ से एक निडल घुसाया गया, वी कैन सी दैट. और इससे ही एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाला जाएगा. एक्सेस फ्लूइड ऐसे ड्रॉप करके यहाँ कलेक्ट किया जाएगा. एंड व्हाट आफ्टर दिस द पर्सन विल फील बेटर. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस. इसे बीडीसी और विश्राम सिंह ने दिया हुआ है एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन द वाइवा. और वाइवा के लिए नहीं है, नॉर्मली भी समझ सकते हो. अगर आप में से किसी के जान पहचान को हुआ हो या आपको इंटरेस्ट हो तो आपको वाइवा के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिकार्डियोसेंटेसिस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द pericardial effusion and its treatment. That was it in this video. Thank you.